हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो भी हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो भी हमने पढ़ा उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं यानी कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो फ्लो चार्ट के से बताऊंगी आपको थोड़ा सा, है ना। देखो, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में, उसमें दो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? तो हमने दोनों सिस्टम पढ़ लिए थे, नर्वस सिस्टम भी पढ़ा था और एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ा था। तो थोड़ा सा और जल्दी जल्दी मैं आपको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट से बता दूँ, पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देती हूँ। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट थी वो थी न्यूरॉन, वो भी हम पढ़ चुके थे कि बेसिक यूनिट जो है नर्वस सिस्टम की वो थी न्यूरॉन। ठीक है, नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप का होता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो जो हमारा ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी दो टाइप का है, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है ब्रेन। तो मैंने बताया था ब्रेन बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है जो एक हार्ड कवरिंग से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो जो ये कवरिंग है, हार्ड कवरिंग जो है, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रेनियम। क्या बोलेंगे इसको हम, क्रेनियम। इट्स अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम और 3 लेयर से कंसिस्ट होता है। तो ये जो तीनों लेयर होती हैं ये क्या होती हैं आपकी, इनको बोलते हैं मेनिंग्स। ठीक है ना। तो ये तीनों लेयर क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ब्रेन के नीचे से यहाँ से जो लॉन्ग रन एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? खैर अभी ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ब्रेन है आपका उसके तीन पार्ट होते हैं, सॉरी, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फॉर ब्रेन है वो फ्रंट वाला जो ब्रेन होता है उसमें 3 पार्ट होता है, दैट इज सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरेब्रम पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सेरेब्रम। ठीक है, और जितनी भी लॉजिक्स होते हैं, रीजंस होते हैं, थिंकिंग होती है, सब कुछ कंट्रोल होता है सेरेब्रम से। ठीक, यानी कि जो भी आपकी मेमोरी है, कैलकुलेशंस हैं आपकी, जो भी आप रीज़न देते हैं, जो भी आप सोच समझ के कोई भी बात बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, सेरेब्रम। नेक्स्ट पार्ट है आपका थैलेमस। थैलेमस आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, जो भी आपको अच्छी, बुरी, दुख, खुशी, जो भी आपकी एंजाइटी, जो भी फीलिंग्स आपकी बॉडी में आती हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मतलब जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा पार्ट है, हाइपोथैलेमस होता है। क्लियर? मिड ब्रेन का एज सच अभी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, वैसे ये एक रेस्पिरेटरी सेंटर की तरह भी माना जाता है, विजन वगैरह के लिए होता है मिड ब्रेन आपका, लेकिन एग्जाम में अभी आपके पास मिड ब्रेन से कोई क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरेबेलम एंड मिड्यूला। ठीक है, सेरेबेलम जो होता है ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के पॉस्चर को, और जो हमारा इक्विलिब्रियम बैलेंस है उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, सेरेबेलम। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। पॉन्स क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मेड्यूला जो होता है ये आपकी सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ऐसी एक्टिविटी जो हमारे विल में नहीं होती, यानी कि जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो क्या होंगी, आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। सेरेब्रम वॉलेंट्री एक्टिविटी, मेड्यूला इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, सेरेबेलम ऑल्सो मेंटेनिंग दी इनवॉलेंट्री कैन से, यानी कि जो हमारा बॉडी बैलेंस है उसको ऑटोमेटिकली क्या करती है, मेंटेन करने में हेल्प करती है। क्लियर? लेकिन अभी स्पेशली जो है मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो है वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी करता है, जैसे वॉमिटिंग आना इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, हार्ट बीट करना इनवॉलेंट्री है। तो ये सब कहाँ, हाइंड ब्रेन के मेड्यूला से होता है। इसमें से इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा
कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास नर्व्स आ जाती हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार की न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व्स होती हैं। एक होती है सेंसरी, एक होती है मोटर और एक होती है एसोसिएशन। ठीक है, बताया था ना ये। तो जो आपका सेंसरी है, सेंसरी न्यूरॉन जो है आपका, वो क्या करता है, सेंस ऑर्गन्स को, यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन से मैसेजेस है वो सीएनएस तक लेके जाता है। सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक मैसेज लेके जाता है कौन, सेंसरी। वहाँ से यानी कि सीएनएस से मसल्स तक रिस्पॉन्स जो लेके आता है, यानी कि मैसेज जो लेके आता होता है, मोटर। और सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एसोसिएशन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो 2 टाइप का है। ऑटोनॉमिक नाम से ही सजेस्ट है, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक। पैरासिम्पथेटिक क्या होता है, जब हम क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, ठीक है। सिंपथेटिक क्या होता है, जब हम एबनॉर्मल कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा एंगर में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा खुश हो आप, तो जब आप अपनी नॉर्मल स्टेट के बियॉन्ड चले जाते हैं तो उसको कहते हैं सिंपथेटिक। लेकिन हमेशा हम एबनॉर्मल स्टेट में तो नहीं रहते, वापस कम बैक करते हैं, तो उसको कहते हैं पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। तो बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटली वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये तो था पूरा फ्लो चार्ट हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन 5 सेंस ऑर्गन्स में क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर। तो आई में यानी कि आँख में लगी होती फोटो रिसेप्टर। तो आई लाइक अ कैमरा, तो फोटो रिसेप्टर। इसमें से भी 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है ना। ईयर में फोनो रिसेप्टर, देखो फ़ोन सुनते हैं ना, तो फोनो रिसेप्टर। नोज़ में ऑल्फैक्टरी, स्किन में थर्मो रिसेप्टर और टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था टंग और नोज़ के लिए, तो ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी आपको दोनों ही याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक सडन एक्शन होता है जो आप देते हैं, यानी कि आपने किसी ब्राइट लाइट को, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया ब्राइट लाइट का, कि आपने किसी ब्राइट लाइट, यानी जैसे कि आपने सन को देखा और सडनली आप सन को देख करके आपकी आँख क्या कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं, तो वो इतना सडन कैसे रिस्पॉन्स आता है। या आपने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते ही आप अपना हैंड विड्रॉल कर देते हैं, कैसे। तो क्या होता है, ये कोई भी चेंज जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट है, ब्राइट लाइट है, कोई भी चीज़ है, ये क्या है, हमारे स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस जैसे यहाँ पर हो गया सन की ब्राइट लाइट, और आपकी आँख में कौन सा रिसेप्टर लगा है, फोटो रिसेप्टर। तो इसने क्या करा, यहाँ से रिसीव करा, जो स्टिमुलस था हमारा ब्राइट लाइट, उसको रिसेप्टर ने रिसीव किया। और मैंने अभी बताया था कि सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक ले जाने का काम कौन करता है, सेंसरी नर्व्स। तो ये लेके आई यहाँ तक, यहाँ से रिस्पॉन्स कौन लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन लेके जाएगी इफेक्टर तक। इफेक्टर कौन है, हमारी आँख की मसल्स, जो सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है। और वो प्यूपिल को क्या कर देंगी, श्रिंक कर देंगी, यानी कि आपके आई का जो है वो बॉल को क्या कर देगी, श्रिंक कर देगी, ताकि आप उसके लिए क्या देंगे, रिस्पॉन्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है आपकी आँख में नहीं जा पाएगी। क्लियर। तो ये जो सडन एक्शन आपने दिया, ये तो था रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथ हमने ट्रैवल किया, ये पाथ क्या था, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ टेकन ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट मूवमेंट्स का। प्लांट में 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है ट्रॉपिक, एक होता है नेस्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड होता है, यानी कि जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होती है। नेस्टिक को ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है, मूवमेंट होती है पर ग्रोथ नहीं होती है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, फोटोट्रॉपिक जो लाइट के लिए, जियो जो ग्रेविटी, कीमो केमिकल, हाइड्रोट्रॉपिक वाटर के लिए, थिग्मोट्रॉपिक टच के लिए। ये मैंने आपको विद डायग्राम एग्जाम्पल आपके प्रीवियस वीडियो में समझाया था, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, ये आपके थिग्मोनेस्टी हो गए, जैसे मैंने बताया था मिमोसा प्यूडिका जो टच मी नॉट प्लांट था, उसको आप टच करते हैं, है ना, तो थिग्मोनेस्टी। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं,
ये क्या करता है, डायरेक्शन भी शो करता है ना स्टिमुलस की, जबकि नास्टिक क्या था आपका, नॉन डायरेक्शनल। तो एन फॉर नास्टिक, एन फॉर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई, है ना। तो जो प्लांट हार्मोन्स है कौन कौन से हमारे पास, ऑक्सिन, जिब्रालिन, एब्सिसिक, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। ठीक, ऑक्सिन और जिब्रालिन दोनों सेल को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इलोंगेट करते हैं, मतलब ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। क्या है ये, ग्रोथ प्रमोटर। तो ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, यानी कि इनका काम होता है कि क्या करेंगे, ये ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। तो ऑक्सिन और जिब्रालिन क्या हो गए, ग्रोथ प्रमोटर, ये सेल डिफरेंशिएशन और सेल इलोंगेशन करेंगे। जबकि जो एब्सिसिक एसिड है आपका, वो उसके ऑपोजिट वर्क करता है, वो ग्रोथ को हमेशा रिटार्ड यानी कि इनहिबिट, कम करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, स्ट्रेस कंडीशन में क्या करता है, ये उसको ग्रोथ को रोकता है। क्लियर। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन क्या है आपका, गैसियस हार्मोन है, सिर्फ एक यही हार्मोन है जो गैस कंडीशन में आपको मिलेगा। क्लियर। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एंटी एजिंग हार्मोन। तो ये समझ गए होंगे आप कि ऑक्सिन और जिब्रालिन का काम क्या है, ग्रोथ को प्रमोट करना। कह सकते हैं साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन करता है तो ग्रोथ प्रमोट करता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, एब्सिसिक एसिड, जो हमेशा ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। क्लियर। और इथाइलिन फ्रूट्स को पकाने में, राइपन करने में हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। उसके अलावा कुछ एनिमल हार्मोन्स की अगर बात करें तो जैसे पहली ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो जायंटिज्म कॉज करेगा। ठीक है, और अगर कम सिक्रीट किया तो डॉर्फिज्म कॉज करेगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा हमारा थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ पर होता है, हमारे नेक पे होता है, और ये सिक्रीट करता है थायरोक्साइन हार्मोन। इसका काम क्या होता है, ये हमारे BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अगर ये कम सिक्रीट होता है थायरोक्सिन हार्मोन तो हमें क्या हो जाता है, गोइटर। ठीक है, या आयोडीन कम खाने की वजह से भी क्या होता है, गोइटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास का मैंने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा सिक्रीट करेगा, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना हमारी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो क्या देता है हमको, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में ये हेल्प करता है हमारी। ठीक है, हमें एनर्जी देने में हेल्प करता है। तो एड्रिनलिन हार्मोन क्या है हमारा, इमरजेंसी हार्मोन भी इसको कहते हैं। ठीक है, गोनैड्स देखिए, मेल और फीमेल में, तो मेल में टेस्टीज होते, फीमेल में ओवरीज। तो टेस्टीज सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन, एंड ओवरी सिक्रीट करती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। आपको मेन पॉइंट्स याद रखना है कि कौन सी हार्मोन सिक्रीट करता है और कहाँ कहाँ पर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को।